आपके शहर के लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के छोटे और बड़े खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। देवघर से रांची लौटते समय झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार रविवार सुबह 7 बजे गिरिडीह के पचम्बा स्थित शिवपुरी कॉलोनी में भाजपा नेता विनय कुमार सिंह के आवास पर पहुंचे। ढोल नगाड़ों के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विनय सिंह समेत अन्य भाजपा नेताओं ने उन्हें बुके और शॉल भेंट कर अभिनंदन किया। इस दौरान राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी हुई। राज्यपाल ने वहां मौजूद लोगों से संवाद कर उनकी बातों को सुना। बता दें, राज्यपाल शनिवार को रांची से देवघर एक समारोह में शामिल होने गए थे और आज बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा कर वापस लौटते समय गिरिडीह पहुंचे। आज झारखंड प्रदेश के महामहिम आदरणीय संतोष गंगवार जी का गिरिडीह के पावन धरती पर सवेरे आगमन हुआ था। वहाँ सर्किट हाउस में स्वागत हुआ। उसके बाद हम लोग जो है देवघर एक कार्यक्रम था उनका, और उस कार्यक्रम के लिए बाबा भोलेनाथ का साथ में दर्शन करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के उपरांत मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मेरे आवास से पूरी गिरिडीह में महामहिम राज्यपाल का आगमन हुआ। यहाँ हम लोगों को पूरे परिवार सहित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल के भी लोग सम्मानित और गिरिडीह के नागरिकों के द्वारा भव्य रूप से उनका आज स्वागत किया गया। और हम लोग काफ़ी हर्षोल्लास में हैं कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। महामहिम जो झारखंड प्रदेश के हमारे यहाँ आए, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भाजपा ने रविवार को जिला कार्यालय में सक्रिय सदस्यता सम्मेलन का आयोजन कर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती देने का संकल्प लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने पार्टी की विचारधारा को आम जनता तक पहुँचाने का आह्वान किया। बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिससे साफ झलकता है कि जन विश्वास भाजपा के पक्ष में मजबूती से खड़ा है। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, लगातार जल जीवन मिशन जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की है और उसके तहत कि हर घर नल से जल पहुंचाना उनका लक्ष्य था। 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाए। लेकिन झारखंड सरकार जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, आज जल जीवन मिशन के तहत जो योजनाएं, जल मीनार हो, चाहे वो सिंगल विलेज स्कीम हो या फिर मल्टी विलेज स्कीम हो, हर एक योजना को ये ठेकेदारी की भेंट चढ़ा दी गई। और आज आप भी देख रहे होंगे कि जांच के क्रम में लगातार गिरिडीह में जब दिशा की बैठक हुई है या हजारीबाग हो, कोडरमा हो, जब भी दिशा की बैठक करते हैं, ये एक हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि जो जल जीवन मिशन के तहत जो भी पानी की टंकी है उसको सही ढंग से उसका काम हो और साथ ही साथ लोगों को पानी मिले। लेकिन आज की स्थिति में ये बहुत इसकी बदतर स्थिति है और अभी सरकार भी जांच करा रही है। बहुत सारे पैसे का कोई अता पता नहीं है। यानी ये जब पूर्ववर्ती हेमंत सोरेन जी की पिछली जब सरकार थी, उसमें जो मंत्री थे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा इस योजना को पूरे राज्य के अंदर ये अपने चहेते लोगों को उन्होंने काम दिया और पैसे की बंदरबाट हुई। और आज जो गरीबों को, आम लोगों को, नीचे स्तर में गांव में रहने वाले जो आज भी कुआं से पानी पीते हैं, उन तक पानी पहुंचाना था, ये सरकार नाकाम रही। और ये सरकार की, राज्य सरकार के भ्रष्टाचार के वजह से आज ये महत्वाकांक्षी स्कीम धरातल पर नहीं पहुंच पाया। और नतीजा कि आज जैसे ही गर्मी की शुरुआत होती है, त्राहिमाम बच जाता है, हर जगह पानी की किल्लत है। और राज्य सरकार को इस पर हम कहना चाहेंगे कि एक तरफ तो आपने योजना का बंदरबाट कर दिया, उस योजना को भ्रष्टाचार की बलि पे चढ़ा दिया। तो अब भी इस समय जो स्थिति बनी है, चाहे हम पूरे झारखंड प्रदेश की बात करेंगे तो हर जगह तो सरकार को चाहिए कि हर लोगों तक पानी कैसे पहुंचे, उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। ये लगातार सिर्फ राज्य में सरकार बनी, ये सिर्फ कहीं न हर एक विषय पे आप देखेंगे तो वो सिर्फ आलोचना करना इसका मकसद हो गया है।
और कहीं भी ये काम नहीं कर रही है। तो आज हम आपके माध्यम से भी जिला पदाधिकारी उपायुक्त को भी कहेंगे कि आप गिरिडीह जिले के अंदर और या इस तरह से पूरे राज्य के अंदर निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करनी चाहिए कि कैसे आम जन तक स्वच्छ जल पहुँचे और इस गर्मी में त्राहिमाम जो मचा हुआ है लोगों का कंठ सूखे, हलक सूखे, इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। गिरिडीह जिले के तिसरी अंचल में किसानों ने रजिस्टर 2 के सत्यापित कॉपी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर अंचल अधिकारी को मृत घोषित कर दिया और उसका अंतिम संस्कार भी किया। पुतला बनाकर उसकी अर्थी को हिंदू रीति रिवाज से सजाया गया, जिसके बाद शव यात्रा तिसरी अंचल कार्यालय से शुरू हुई। किसानों का कहना है कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश और गिरिडीह अपर समाहर्ता के निर्देश के बावजूद रजिस्टर 2 की सत्यापित कॉपी नहीं दी जा रही थी, जिससे परेशान होकर उन्होंने यह अनोखा कदम उठाया। जब हम लोग 20 मार्च को रोड जाम किए तब सीओ सर ने बताए थे कि अगर जमुआ अंचल में रजिस्टर 2 दे रहा है तो हम भी देखने जा रहे हैं जमुआ अंचल किस तरह दे रहा है, उसी तरह से हम भी यहाँ देने का चालू कर देंगे। जबकि आज 3 सप्ताह हो गया और सीओ साहब अब तक हम लोगों को कोई सूचना नहीं दिए, ना ही हम लोग से मिले हैं, जिसके कारण हम लोग आज सीओ सर का अंतिम संस्कार कर दिए तिसरी ब्लॉक में और हिंदू रीति रिवाज से ही उसका फिर जो काम क्रिया है वो करेंगे। गिरिडीह के स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में रविवार को खालसा पंथ की 326वीं स्थापना व वैसाखी पर्व को लेकर भव्य आयोजन किया गया। सजे धजे गुरुद्वारे में देहरादून से आए भाई हरप्रीत सिंह और उनकी टीम ने शब्द कीर्तन प्रस्तुत कर संगीत को मंत्रमुग्ध कर दिया। 7 अप्रैल से चल रहे सहज पाठ का समापन भी इसी दिन हुआ। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू समेत कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए और शिरोपा पाकर सम्मानित हुए। इस अवसर पर लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सिख समाज के साथ अन्य समुदायों के लोग भी सम्मिलित हुए। पंज कक्तियां का मतलब संगत भी दसेगा। सिख धर्म में 5 पत्तियां का मतलब किसी को पता हो केस, कंघा, कड़ा, किरपान, कछहरा, पंजे कक्के ही रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम लोग बैसाखी बड़े ही प्यार से, बड़े ही उत्साह से, बड़े ही श्रद्धा भावना से अपना गुरु पर्व बैसाखी मना रहे हैं। और इस पर्व में सबसे बड़ी बात कि सन 1699, आज ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, 326 साल हुए। और उस समय में ये जो सिख धर्म आप देखते हैं, ये धर्म गुरु नानक देव जी से जरूर शुरू हुआ, लेकिन इसका जो स्वरूप है जिससे सिख एक सजाया गया, जो आज पगड़ी और अन्य स्वरूप जो आप जितना 5 ककार जो हम सजाते हैं, ये जितने हैं, ये उन्होंने उनका दिया हुआ। और एक अलग स्वरूप कि आदमी संत के साथ सिपाही दिखे, कि सिपाही है, अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी के साथ काम करे, तो उसको ये फ़ख्र महसूस हो कि हम दुनिया से अलग हैं। इसके लिए एक स्वरूप सजाया गया और आज सारी दुनिया में यह स्वरूप दिखता है। तो आज हम लोग बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही श्रद्धा भावना के साथ ये धन्यवाद करते हैं कि हमें एक अलग स्वरूप मिला। और इस पर्व को हम लोग बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने इस विचार से कि सिख अपनी अलग पहचान बनाए और एक सिपाही के रूप से, एक जैसे हर एक के अपने अपने वस्त्र होते हैं सिपाही के, उसी तरह अपना सजे और दिखे भी, तो वो अपनी ईमानदारी के साथ और अपने लोगों के बीच में जो एक सेवा भावना के साथ जुड़े। और आज जिस तरह से सिख सेवा भावना से जुड़ते हैं, उसे आप सभी देखते हैं। तो ये सिख कौम जो बनी है, सिख जो बनाए गए हैं, ये सब उस समय आज से मात्र 326 साल पहले बस सजाए गए हैं। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें दिया है ये स्वरूप। आज के दिन में इसी पर्व को हम लोग बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। सारे देशवासियों को, सारी संगत को बहुत बहुत इस गुरु पर्व की बधाई। और आज यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें आए, लंगर छकें और गुरु का आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद।
गिरिडीह के सीहोडी मोहल्ले से 12 साल का बच्चा सत्यम कुमार तिवारी पिछले 6 दिनों से लापता है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में कक्षा 5 का छात्र सत्यम अचानक घर से चला गया। मां का कहना है कि स्कूल ने वार्षिक परीक्षा का अंक पत्र नहीं दिया था, तो उन्होंने बेटे से कहा कि वो उसके साथ स्कूल चलेंगी और शिक्षकों से बात करेंगी। इतना कहकर जब मां स्नान करने गई, तब भी सत्यम बिना कुछ बताए घर से निकल गया और वापस नहीं लौटा। परिजनों ने जब काफी खोजबीन की और कोई सुराग नहीं मिला, तो मुफस्सिल थाना गिरिडीह में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार बेहद परेशान है और प्रशासन से बच्चे की तलाश तेज करने की गुहार लगा रही है। आम जनता से भी अपील की गई है कि अगर किसी को सत्यम के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत 6206768684 नंबर पर संपर्क करें। इस घटना ने पूरे इलाके को चिंता में डाल दिया है और एक बार फिर हमारे बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमें कृपया ढूंढने की कोशिश करें, हमारी मदद करें, सब मिल करके पूरी सब मिल के हमारी मदद करें। हम बेसहारा आदमी है, विकलांग भी, पैर से मैं कोई नहीं है इस दुनिया में। क्या हुआ था, कैसे? हमारे साथ ये हुआ कि सोमवार को लड़का गया था स्कूल। सोमवार को स्कूल जाने के बाद मास्टर उसको रिजल्ट नहीं दिया तो बोला हमको, मम्मी तुम्हारे बिना हमको नहीं मिलेगा कागज पेपर। हम बोले ठीक है, मंगल को चलेंगे बेटा, साथ में तुम्हारा हम जाके तुम्हारा टीसी ला देंगे। तो उसको हम बोले तुम तैयार हो बेटा जल्दी से। हम कपड़ा चेंज करने लगे। वो आया, पानी का मोटर चालू किया 8 तारीख को 10 बजे दिन में। उसके बाद में खेलते कूदते हुए वो निकला है घर से बाहर, और उस समय से हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है अभी तक। कब का घटना है? मंगलवार 8 तारीख को 10 बजे दिन में। उस दिन से आज तक मेरा बेटा नहीं मिला है। हम ढूंढ रहे हैं, चारों तरफ परेशान होने। आज 6 दिन हो चुका है। थाना में दिए आवेदन? थाना भी दिए हैं सर, हर जगह हम रिपोर्ट किए हैं। थाना, हेल्पलाइन, रेलवे स्टेशन, सब जगह हम दौड़ चुके हैं। हमारा बच्चा लाने के लिए कृपया आप लोग कोशिश कीजिए। क्या नाम है बच्चा का? सत्यम कुमार तिवारी नाम है, घर सीहोडी है। कितना उम्र है? 12 साल का लड़का है मेरा, 5 क्लास में पढ़ता है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स। इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन,
जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, COD गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज दिनांक 13 अप्रैल को झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के तहत प्रांतीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ। श्याम मंदिर में हुए इस चुनाव में 2 प्रत्याशी सुरेश चंद्र जी अग्रवाल और बसंत जी मित्तल आमने सामने थे। मतदान प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चली, जिसमें कुल 213 मत पड़े। इस चुनाव की मतगणना 15 अप्रैल को रांची में दोपहर 3 बजे के बाद की जाएगी। आज झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन का अध्यक्ष चुनाव है। गिरिडीह जिला में 308 लाइव मेंबर हैं और लगभग 60% वोटिंग हो चुकी है। बहुत शांतिप्रिय तरीके से वोटिंग हो रही है। लोगों में काफ़ी उत्साह है। 2 कैंडिडेट हैं अध्यक्ष पद के लिए, एक श्री बसंत मित्तल जी, एक श्री सुरेश चंद्र अग्रवाल। दोनों ही रांची से बिलोंग करते हैं और समाज में काफ़ी ये है, दोनों पक्षों में लोग जो है ये उत्साहित हैं कि कौन, इसका रिजल्ट जो है परसों जब आएगा तो पता चलेगा। पूरे झारखंड प्रांत में सभी जिलों में इसका वोटिंग हो रहा है और समाज में काफ़ी उत्साह है। ये बताते हुए परम हर्ष हो रहा है कि आज झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष का चुनाव गिरिडीह जिले में हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ये चुनाव हम गिरिडीह में आयोजित किए हैं। गिरिडीह की सदस्य संख्या 314 हमारे सदस्य हैं और उसका ये चुनाव चल रहा है। चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहा है और हमारी उम्मीद है कि शाम 4 बजे तक, ये प्रातः 9 बजे शुरू होगा और शाम 4 बजे समाप्त होगा। हमारी ऐसी आशा है कि 4 बजे तक हम लगभग 70-75% हम इसके अंदर चुनाव प्रशिक्षण प्राप्त करने में सफल होंगे। और मेरे दोनों ही प्रत्याशियों को, सुरेश जी अग्रवाल और श्री बसंत जी मित्तल, जो दोनों ही अध्यक्षीय चुनाव में हमारे प्रतियोगी हैं, मेरी उनको शुभकामनाएं। और आने वाले दिनों में 15 तारीख को, 15 अप्रैल को इसका नतीजा रांची से आएगा, तो सभी को इसको बता दिया जाएगा। धन्यवाद। गिरिडीह के पचम्बा CNI चर्च में मसीह समुदाय ने आज खजूर इतवार पर्व को भक्ति और उत्साह के साथ मनाया। प्रभात फेरी में होसन्ना होसन्ना के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा, जहां श्रद्धालुओं ने गीत गाते हुए चर्च की परिक्रमा की। रिवेश सन्नी दास ने चर्च आराधना का नेतृत्व किया और संडे स्कूल के बच्चों ने मधुर गीतों से लोगों को प्रभावित किया। आराधना के दौरान रिवेश सन्नी दास ने बताया कि खजूर इतवार उस दिन की स्मृति है जब ईसा मसीह यरूशलेम आए थे और लोगों ने खजूर की डालियों
मानो वस्त्र बिछाकर उनका स्वागत किया था। उन्होंने एक तिमोथियुस 2:5 का हलवा देते हुए मसीह यीशु को परमेश्वर और मनुष्य के बीच एकमात्र मध्यस्थ बताया। कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और चर्च की सजावट व आयोजन में PCYF युवाओं, महिला समिति व शिक्षकों का विशेष योगदान रहा। मैथिली विकास मंच गिरिडीह का वार्षिक सम्मेलन रविवार को विद्यापति पूर्व समारोह के रूप में अर्घाघाट स्थित श्रम कल्याण केंद्र में भव्य रूप से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर PN झा ने की, जबकि संचालन विंध्यानाथ जी ने किया। समारोह में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष दिनेश यादव, अभिनेता मोहम्मद जिशान कादरी सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। महाकवि विद्यापति की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और मंच के सचिव डॉक्टर पीताम्बर झा ने प्रतिवेदन पेश किया। इस अवसर पर संस्था के विद्वानों ने मैथिली भाषा की महत्ता पर प्रकाश डाला। देर रात तक चले रंगारंग कार्यक्रम में संस्थापक संरक्षक रामलला रुद्रकांत लाल दास सहित कई विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया गया। 1981 में ये संस्था के स्थापना भेल छला है और आज तक हम सब इस चीज के परंपरा के आगे निभा रहा छी। 45वां वर्षगांठ में हम सब आई ई प्रोग्राम मैथिली विकास मंच द्वारा सुनियोजित कल गेल छै और एहिठाम अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भे रहल छै। प्लस हम सब अपना मिथिलावासी लोग बैठ के अपन प्रोग्राम के आनंद लै छी। गिरिडीहवासी सब लोग हमारा सबके साथ छथिन, सब लोग आयल छथिन, सब उनको सबके बहुत बहुत धन्यवाद जे हमर सबके समाज के उत्थान करे में सब लोग के सहयोग है। हर वर्ष की भांति इस बार भी अपने वार्षिक कार्यक्रम विद्यापति पर्व समारोह का आयोजन श्रम कल्याण केंद्र के परिसर में हो रहा है। समारोह का उद्घाटन करता एवं मुख्य अतिथि के रूप में श्री दिनेश चंद्र यादव, पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद गिरिडीह एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में फिल्म अभिनेता जिशान कादरी उपस्थित हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य है जो मिथिलांचल हमारा जो संस्कार है, संस्कृति है, भाषा है, उसको जो हम लोग वहाँ से रोजी रोटी के तलाश में अपने धंधा पानी के समाज से जो हम लोग वहाँ से यहाँ रह रहे हैं, माइग्रेट करके आए हैं, वहाँ पर जो है हमारी संस्कृति का, सभ्यता का, भाषा का विकास हो, उसको हम लोग लगातार बनाए रखें, यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य रहा है। साथ ही साथ एक सामाजिक संस्था के रूप में हम लोग लगातार कार्य करते हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं, जिसके हम लोग कोरोना में बहुत अच्छा काम किए थे, जिसके लिए प्रशासन द्वारा हमें प्रशस्ति पत्र भी हम लोग को दिया गया था। इस तरह का कार्यक्रम हम लोग करते जा रहे हैं। NGO के रूप में एक संस्था रजिस्टर्ड भी है और आगे भी करते रहे। इसमें हमारे गिरिडीह क्षेत्र के भी जितने गिरिडीहवासी हैं उनका अच्छा योगदान रहता है, समर्थन रहता है और हमारे कार्यक्रम को बहुत ही इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। गिरिडीह के बरगंडा स्थित साइंस वर्ल्ड में टैलेंट सर्च प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया, जिसमें टैलेंट सर्च परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 100 से अधिक विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि +2 हाई स्कूल गिरिडीह के प्राचार्य मनोज सर और अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। राष्ट्रीय स्तर के कैरियर काउंसलर सुमन गुप्ता ने करियर मार्गदर्शन दिया, जबकि संस्थान के विशेषज्ञ शिक्षकों ने विषयों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र व स्कॉलरशिप कार्ड प्रदान किए गए और अभिभावकों ने इस पहल की प्रशंसा की। परिवार और पहला पड़ाव आता है हमारा क्लास 10 तक बच्चे और पेरेंट्स दोनों के कंट्रीब्यूशन के साथ ही एजुकेशन चलता है, क्योंकि आप घर पे रहते हो, आपके पेरेंट्स के गाइडलाइंस में आप सारी चीजों को कर पाते हो। तो ऐसे कम बच्चे जो हॉस्टलर्स होते हैं 10 से पहले वो हॉस्टल पे चले जाते हैं और हॉस्टल्स में जो मेंटर्स है उसके गाइडलाइन देते हैं। लेकिन 90% बच्चे जब हम लोग क्लास 10 तक होते हैं तो क्लास 10 तक हम अपने गैजेट्स के साथ अपने घर पर ही रहते हैं।
गिरिडीह के भंडारीडीह स्थित मरकज जामा मस्जिद में आज 13 अप्रैल 2025 को हज कमेटी ऑफ इंडिया झारखंड सरकार के सहयोग से हज ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया, जिसमें जिले के सैकड़ों हाजियों ने भाग लिया। रांची से आए हाजी सिद्दीकी साहब, चतरा से मौलाना अब्बू दरदा साहब और मस्जिद के इमाम हाजी इदरिस साहब ने हाजियों को हज की महत्वपूर्ण जानकारी और व्यवहारिक ट्रेनिंग दी। इस आयोजन को सफल बनाने में अंजुमन भंडारीडीह के सदर मोहम्मद तस्लीम, सेक्रेटरी मुदस्सर रियाज समेत कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और डॉक्टर रियाज ने अहम भूमिका निभाई। वार्ड पार्षद अब्दुल्ला जी ने भी सुबह से मौजूद रहकर कार्यक्रम को समर्थन दिया और हाजियों का हौसला बढ़ाया। आज मरकज भंडारीडीह जामा मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया हज कमेटी झारखंड कमेटी की तरफ से हज कमेटी का हज के कैंप का आज यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप मुनक्किद किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से उलमा हजरात तशरीफ लाए हैं और हज कमेटी ऑफ झारखंड की तरफ से भी लोग यहाँ रांची से तशरीफ लाए हैं और 113 लगभग लोग हज के लिए जा रहे हैं इस बार 2025 में यहाँ गिरिडीह जिला से, जिन्हें यहाँ ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। लेडीज़ के लिए अलग कैंप की गई है मैरिज हॉल में, सहाना मैरिज हॉल भंडारीडीह में, और जामा मस्जिद में मर्दों का जेंट्स का प्रोग्राम तरबियती कैंप लगा हुआ है। आप देख रहे हैं सुबह से आज अंजुमन हज की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें लगभग 150 और ये प्रोग्राम हर साल हज कमेटी की तरफ से हम लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है भी जहाँ तक हो सकता है आवाम मिलकर इसमें ट्रेनिंग देने के लिए और हमारे वो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। रात की ट्रेनिंग के लिए अलग से पर्दे के साथ किया गया है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए ABN न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।